गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 के लिए वीडियो है ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज। इसके आगे के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। जो रिसोर्सेज जो है उसे क्लासिफिकेशन करना है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लेक, ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, जिससे प्रकृति ने हमें दिया है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जो ह्यूमन ने बनाया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, है ना। मनुष्य की तरह जो बनाई गई चीजें होती है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है, जैसे कि रोड, बिल्डिंग वगैरह जो है। देन नेक्स्ट है ह्यूमन जो स्वयं भी एक क्या है? रिसोर्सेज है ना। ये अपनी स्किल से अपने आप को डेवलप करता है, तो इसलिए ह्यूमन भी क्या है? रिसोर्सेज, जैसे डॉक्टर, टीचर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाई डू यू थिंक नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल टू सिविलाइजेशन एंड आर द बेसिस फॉर इकोनॉमी एंड सर्वाइवल। तो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे आर्थिक चीज़ों के लिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वाई डू यू थिंक रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ? जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो असामान्य तरीके से पृथ्वी पर अलग अलग क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? क्वांटिटी किसी पर ज़्यादा, कहीं पर कम क्यों होती है? तो इसका एक रीज़न है मेन, वो देखिएगा। अर्थ हैज़ डिफरेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेट्स एंड एल्टीट्यूड एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट इन दिस फैक्टर हैज़ रिजल्टेड इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ। देखो, रिसोर्सेज इसलिए अनइवनली पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो टोपोग्राफी जो है, स्थलाकृति जो है, क्लाइमेट, जलवायु और एल्टीट्यूड एट डिफरेंट प्लेसेस, और जो है अलग अलग स्थानों की ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। इन सभी कारकों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से जो रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट या अलग अलग इवनली या अलग अलग क्वांटिटी में पाए जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज कंजर्वेशन? रिसोर्सेज कंजर्वेशन का मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? तो सेविंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। देखो, जो रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें हम सेंसिबल तरीके से यूज़ करें ताकि जो आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ी जो है, जो फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इसका यूज़ कर सके, उसे कहते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन, है ना। अगर हम सही तरीके से चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी, आने वाले लोग, भविष्य भी जो है वो भी इसको देख पाएंगे। नहीं तो आज ही हम उसको ख़त्म कर देंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली भविष्य की जनरेशन के लिए तो कुछ भी बचेगा ही नहीं। तो इसलिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो इसलिए जो है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है? देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल हु यूज देयर स्किल। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी लेबर को यूज करते हुए क्या है वो खुद रिसोर्सेज होता है ना। जैसे कि डॉक्टर, टीचर वगैरह है, ये क्या कहलाते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। ठीक है, अब राम को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्कूल जाता है डेली और पढ़ाई करता है, तो उसकी एजुकेशन अच्छी है। ठीक है, जबकि श्याम जो है उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उसको अच्छी एजुकेशन नहीं है। देन राम जो सुबह रोज उठते ही वॉकिंग करने जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी है ना, एनर्जेटिक है।
देन शाम जो है ना वो जल्दी उठता है, ना एक्सरसाइज करने जाता है और ना ही वॉकिंग करता है, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। फिर राम जो है हर छुट्टियों में क्या करता है, नई नई स्किल्स सीखता है। स्किल्स का मतलब है जैसे कि जैसे एक गर्मी की छुट्टी में उसने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, दूसरी गर्मी की छुट्टी में उसने और कोई अलग कोर्स कर लिया, तो इसलिए वो क्या करता रहता है, अपनी स्किल को डेवलप करता रहता है। तो अब क्या होता है, जबकि शाम के साथ ऐसा नहीं है, उसका ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अब क्या होता है, आगे चलकर जब वो बड़े हो जाते हैं दोनों, जब जॉब करने का समय आता है तो राम को हर कोई जॉब ऑफर करता है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, स्किल भी है, हेल्थ भी है और एजुकेशन भी है। इसने अपने आप को ओवरऑल डेवलप करा है ना, जबकि शाम ने अपने आप को डेवलप नहीं करा। तो ये क्या कहलाएगा, एक गुड रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक गुड रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, जो अपने आप को, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, तो वो एक रिसोर्सेज होता है। देन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। जैसे कि ह्यूमन क्या करता है, जो नेचुरल जो सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें इंटरेक्ट करता है ना, और उनको मॉडिफाई करता है और फिर वो अपने यूज़ में लेता है, तो वो कहलाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ब्रेज, रॉड, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाएगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएगी। देन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू रिसोर्सेज डिफर इन देयर वैल्यू। देखो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है ना, जैसे कि ऑल दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स हैव सम यूटिलिटी एंड ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू। देखो जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति के अंदर जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमें सेटिस्फाई करता है ना, उनकी उपयोगिताएं होती है और उन चीज़ों के लिए हमारे लिए उसकी कुछ वैल्यू होती है। और वैल्यू जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू और दूसरी है नेचुरल वैल्यू। जैसे इकोनॉमिक वैल्यू में जैसे हम गॉड ले लेते हैं ना, उसके लिए हमें आर्थिक रूप से इसकी वैल्यू है। जबकि नेचुरल वैल्यू जैसे कि वाटरफॉल है ना, ये हमें दिखने में अच्छा लगता है ना, तो इसकी नेचुरल वैल्यू है ना। और नॉन इकोनॉमिक होता है ये अगर वाटरफॉल्स, और अगर यही वाटरफॉल्स को अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है इसकी। तो 2 तरह की वैल्यू होगी, नेचुरल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। आज आप लोगों को यहाँ तक करने हैं, ठीक है। और आगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अच्छे से नोट कर लेना इसको। थैंक यू।